डू यू वांट टू मेक ए बिग इम्प्रूवमेंट इन योर इंग्लिश? क्या आप आपके इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को एक बड़ा सा इम्प्रूवमेंट चेंज देखना चाहते हो? वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू दैट इज मास्टरिंग इंग्लिश टेंसेस। अगर आपको एक बेहतरीन कॉन्वर्सेशनर, एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना है तो आपको टेंस में मास्टर करना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश में हम जो भी बात करते हैं, किसी भी रिलेटेड के बात करते हैं, हम समय के हिसाब से बात करते हैं। तब कब किया था, पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। जैसे दिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन सेइंग दिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन सेइंग आई वर्क और आई एम वर्किंग। आई वर्क मतलब जो काम मैं हर रोज़ करता हूँ। जैसे मैं ये वीडियो हर रोज़ बनाता हूँ, ये मेरा डेली हैबिट्स है, ठीक है। एंड यहाँ पर है आई एम वर्किंग। आई एम वर्किंग मतलब ये प्रेजेंट में है, मैं ये काम अभी कर रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग। आप क्या कर रहे हैं? यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़, यू आर लिसनिंग माई लेक्चर्स। सो इनका जो मीनिंग होता है ये अलग अलग स्टेज है। आई वर्क का मतलब होता है मैं एक चीज़ जो हमेशा करता हूँ, ये मेरा हैबिट है, ये सिंपल टेंस है। और आई एम वर्किंग ये प्रेजेंट है, मैं अभी आई एम वर्किंग, अभी मैं ये कर रहा हूँ। तो इनका मतलब होता है टेंस। इसी के साथ हम समझ सकते हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है, मैं किन समय के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आज जो ये वीडियो है, इस वीडियो से ये शुरुआत होगा टेंस। टेंस को हम डीपली समझेंगे। कब, क्या, किस हिसाब से बात करना है, कब हैव यूज़ करना है, कब हैड यूज़ करना है, कब आईएनजी यूज़ करना है, कब ईडी यूज़ करना है। सो इन चीज़ को हम बारीकी से समझेंगे। जैसे आई हैव वर्कड और आई हैड वर्कड एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे चीज़ें। आई हैव वर्कड और आई हैड वर्क, ये जो है आई हैव, आई हैड, ये जो आई हैव, आई हैड है, ये है परफेक्ट टेंस। इनको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये एडवांस होता है। तो टेंस में भी एडवांस होता है, बेसिक होता है। बेसिक टेंस का मतलब होता है जैसे आई वर्क, आई एम वर्किंग, ये बेसिक है। एडवांस होता है आई हैव, आई हैड वर्क, ये एडवांस टेंस है। आई हैव बीन, ये एडवांस टेंस है। पहले हम बेसिक्स को समझेंगे, उसके बाद हम एडवांस में जाएंगे। तो हम ये जो सीरीज आज चालू हुआ, हम इसमें मास्टर करेंगे, टेंस में मास्टर करेंगे। तो हम किसी से भी, किसी की भी समय, चाहे हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो, पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हो, या फ्यूचर में एआई में क्या होने वाला है, उन चीज़ रिलेटेड अगर आपको कुछ बात करना है तो हम इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। जो सामने वाला इंसान होगा, जो पर्सन होगा, वो हमको इजीली समझ पाएंगे और सोचेंगे ये बंदा इंग्लिश में मास्टर है। तो वो आपको उनके हिसाब से आपसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे। क्योंकि इंडिया है, इंडिया में इंग्लिश जिनको आता है, लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि ये बंदा या ये बंदी बहुत एडुकेटेड है। तो हमको टेंस में मास्टर करना पड़ेगा। मेरे और भी सीरीज़ है, आप देखिए, वोकाबुलरी रिलेटेड है, आप गॉट रिलेटेड, मैं ग्रामर रिलेटेड उन चीज़ों को मैं डीपली रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देखते रहिए। So, tense tell us when something happened and whenever you communicate in English. टेंस आपको बताता है कि वो चीज़ कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था। हम जब इन चीज़ को यूज़ करेंगे, टेंस को, तब हम इजीली बोल पाएंगे कि हाँ, ये इस वक्त ये हुआ था। जैसे हैव, जैसे हैड, ये पास्ट हो जाता है चीज़ों में। वास जो पास्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों में हम मास्टर करेंगे। वाज होता है बेसिक, हैड होता है एडवांस। सो इन चीज़ों में जब हम मास्टर करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा। यू आर यूजिंग इंग्लिश टेंस, द ओनली क्वेश्चन इज आर यू यूजिंग दिस राइट टेंस। द क्वेश्चन इज हियर, क्या आप सही टेंस को सही कन्वर्सेशन में यूज़ कर रहे हो या नहीं। जैसे हाँ, अगर आप किसी के साथ बात करेंगे और सोचेंगे कि हैव कहूँगा या हैड कहूँगा, वास कहूँगा या वायर कहूँगा, वर्क कहूँगा या वर्किंग कहूँगा, हैव बीन कहूँगा या हैड बीन कहूँगा, तो इन चीज़ को सोचना बंद कीजिए। आपको फोकस करना पड़ेगा। जो सीरीज आने वाला है, वो उन सीरीज पर पूरा फोकस दीजिए। हर एक चीज़ को अपने डायरी में लिखिए। मेरे पास एक डायरी है टेंस रिलेटेड। मेरे पास ये जो 2 डायरी है, इस 2 में पूरा टेंस रिलेटेड लेसन है। मैं खुद रिसर्च करके मैं टेंस रिलेटेड वीडियो देख कर इसमें लिखा हूँ। तो मेरे पास ये रिसर्च है।
इस ऐसे बहुत सारे मेरे पास जो वोकाबुलरी की भी डायरी है। तो मैं हमेशा रिसर्च करते रहता हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश में मास्टर बनना है। आई लव दिस लैंग्वेज। और अगर आपको भी बनना है तो मेरे साथ हम एक साथ ग्रो करेंगे और इन चीज़ को सीखेंगे। ये तो टेंस है, वोकाबुलरी सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे। एक्चुअली टेंस ग्रामर में ही आते हैं, लेकिन टेंस को ज़्यादा महत्व तो देना, क्योंकि टेंस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब हार्ड प्रीपोजिशन में भी पार्ट ऑफ स्पीच ही पड़ता है, उनमें पड़ता है। तो ये है मेरे दो रिसर्च करके बनाया हुआ टेंस के रिलेटेड फुल नॉलेज। मैं ये इस बार इकट्ठा कराऊँ तो शायद आपको हेल्प होगा। आप मेरे साथ बने रहिए और ये सीरीज चलता रहेगा। सो सपोर्ट प्लीज़ आस मीन्स दिस चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको हेल्प होगा। हम एक साथ ग्रो करेंगे, एक साथ इंग्लिश सीखेंगे और एक साथ खुद को एक बेहतर इंग्लिश कम्युनिकेटर, लिसनर और किसके साथ भी कॉन्फिडेंटली हम बात कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।